प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 106 और 107 देखेंगे। 106वें अध्याय में कुल 48 वचन है और 107वें अध्याय में कुल 43 वचन है। भजन संहिता अध्याय 106 का एक ऐसाई 48 पद। एक याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। 3 क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। 4 है यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। 5 कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। 6 हमने तू अपने पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। 7 मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। 8 तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिस ऐसाई वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। 9 तब उसने लाल समुद्र को घोड़ा और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच ऐसाई मानो जंगल में ऐसाई निकाल ले गया। 10 उसने उन्हें बैरी के हाथ ऐसाई उबारा और शत्रु के हाथ ऐसाई छुड़ा लिया। 11 और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें ऐसाई एक भी न बचा। 12 तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। 13 परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। 14 उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। 15 तब उसने उन्हें मुँह मांगा व टूट दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। 16 उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में दाह की। 17 भूमि फट कर दातार को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। 18 और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग ऐसा ही भस्म हो गए। 19 उन्होंने होरब में बछड़ा बनाया और दली हुई मूर्ति को दंडवत की। 20 योग उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा ऐसा ही बदल डाला। 21 वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए था। 22 उसने तू हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए था। 23 इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। 24 उन्होंने मनभावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। 25 वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए
और यहोवा का कहा न माना। 26 तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनको जंगल में नाश करूंगा। 27 और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूंगा। 28 वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। 29 उन्होंने अपने कामों ऐसई उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। 30 तब पीनहास ने उठकर न्यायदंड दिया, जिस ऐसई मरी थम गई। 31 और यह उसके लेखे पीढ़ी ऐसई पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। 32 उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई। 33 क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा ऐसई बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। 34 जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनको उन्होंने सत्यानाश न किया। 35 वरन उन्हीं जातियों ऐसई हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। 36 और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंडा बन गए। 37 वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। 38 और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लोहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया, इसलिए देश खून ऐसई अपवित्र हो गया। 39 और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। 40 तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग ऐसई घृणा आई। 41 तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। 42 उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। 43 बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। 44 तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। 45 और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। 46 और जो उन्हें बंधुए करके ले गए डा उन सब ऐसई उन पर दया कराई। 47 है हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में ऐसई इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। 48 इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल ऐसई अनंत काल तक धन्य है। और सारी प्रजा कहे आमीन। याह की स्तुति करो। भजन संहिता अध्याय 107 का 1 ऐसई 43 पद। एक यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ ऐसई दाम देकर छुड़ा लिया है। 3 और उन्हें देश देश ऐसई पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण ऐसई इकट्ठा किया है। 4 वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। 5 भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। 6 तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उनको सकेती ऐसा ही छुड़ाया। 7 और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। 8 लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। 9 क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों ऐसा ही तृप्त करता है। 10 जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों ऐसा ही जकड़े हुए था। 11 इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। 12 तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। 13 तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने सकेती ऐसा ही उनका उद्धार किया। 14 उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में ऐसा ही निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। 15 लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। 16 क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैंदों को टुकड़े टुकड़े किया।
17 मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। 18 उनका जी सब भांति के भोजन ऐसा ही मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। 19 तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती ऐसा ही उनका उद्धार करता है। 20 वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। 21 लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 22 और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। 23 जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। 24 वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। 25 क्योंकि वह आज्ञा देता है, वह प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। 26 वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। 27 वे चक्कर खाते और मत वाले की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। 28 तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह उनको सकेती ऐसा ही निकालता है। 29 वह आंधी को थाम देता है और तरंगें बैठ जाती है। 30 तब वे उनके बैठने ऐसा ही आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुंचा देता है। 31 लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 32 और सभा में उसको सराहें और पुरनियों के बैठक में उसकी स्तुति करें। 33 वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। 34 वह फलवंत भूमि को नोनी करता है, यह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। 35 वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। 36 और वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें। 37 और खेती करें और डाक की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। 38 और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। 39 फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं। 40 और वह हाकिमों को अपमान ऐसा ही लाट कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। 41 वह दरिद्रों को दुख ऐसा ही छुड़ा कर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। 42 सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। 43 जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज subscribe and share.